अस्करी क़यादत का कहना है कि फ़ौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक नहीं। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब और सियासी मामलात में भी फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं। ये काम सियासी क़यादत को खुद करना है। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात की तफसीलात सामने आ गई। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात गुज़श्ता हफ्ते हुई। अस्करी क़यादत ने फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखने पर जोर दिया। कहा कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज हमेशा सिविल इंतज़ामिया की मदद करती रहेगी। विफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा है कि अस्करी क़यादत से मुलाकात में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक, ANP और JUI के रहनुमा भी शरीक थे। किसी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। ऑपोजिशन के नैब केसेस की बात करने पर आर्मी चीफ ने वाज़े कर दिया कि चेयरमैन नैब आपने खुद लगाया। आर्मी चीफ ने खुलकर कहा कि फ़ौज को मुदाखलत का कोई शौक नहीं। कल आपकी मुंतखब हुकूमत हुई तो उसके भी साथ होंगे। पोलिंग स्टेशन के बाहर फौजी इसलिए खड़े होते हैं कि आप बुलाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। विफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुकाम भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऑपोजिशन के इदारों पर तनकीद गैर मंतकी और अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। APC में हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की अक्कासी थी। पार्टी तर्जुमानों और वुज़रा से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम इदारे आईनी हुदूद में काम कर रहे हैं। APC के फैसलों से किसी को परेशानी नहीं। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन की करारदाद पर भरपूर जवाब का टास्क वुज़रा को सौंप दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि इस बार सीमेंट लगाया है, ऑपोजिशन जमातों में दरारें नहीं पड़ेंगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में महंगाई और बेरोजगारी से परेशान आवाम की भरपूर नुमाइंदगी की गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक डॉक्टर बेहतर बता सकते हैं। विफाकी वुज़रा के ऑपोजिशन पर वार। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज से कहा कि नवाज शरीफ जो इलेक्शन जीत जाएं वो ठीक, जो हार जाएं वो ठीक नहीं। असद उमर ने कहा कि मियां साहब की तकरीर की पज़ीराई भारतीय अखबारात में नजर आई। आप 3 बार वज़ीर आज़म बने और कहते हैं कभी आज़ाद और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। क्या आप इकबाल जुर्म कर रहे हैं? फवाद चौधरी ने कहा कि कल की अबू बचाओ कॉन्फ्रेंस का बुनियादी नुक्ता ये था कि अगर अदालतें और फौज उनके साथ नहीं तो वो बुरे हैं। हुकूमत नवाज शरीफ की भीख से नहीं, आवाम के वोटों से मुंतखब हुई है। शाह महमूद कुरैशी बोले, उन्हें जमहूरियत का नहीं जात का दर्द है। नैब को लपेटना उनकी मुराद है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने विफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि नवाज शरीफ की सिर्फ एक तकरीर से वुज़रा और मुशीर रो रहे हैं। सिलेक्टेड हुकूमत नवाज शरीफ की तकरीर के बाद हवास बाख्ता हो चुकी। जमहूरी बका की फैसला कुन जंग शुरू हो चुकी। अब पाकिस्तान पर आवाम का राज होगा, किसी सिलेक्टेड टोले का नहीं। कल जो उन्होंने बात की थी कि उन्होंने कोई बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई थी तो इनको बगल में देखना चाहिए था। गिरवाने वालों में सेनेट के चेयरमैन वालों में असद अली जरदारी शामिल थे। मैंने कैसे काम दिखाया है? हाँ, मैंने दवा जरूर की होगी। 6 महीने पहले मैं कह चुका था कि मैं आपको चेयरमैन सेनेटशिप नहीं लेने दूंगा। नवाज शरीफ अपनी बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाने से पहले बगल में देख लेते तो ज्यादा बेहतर होता। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत गिराने वाले और चेयरमैन सेनेट बनवाने वाले आसिफ अली जरदारी थे। धरने में फर्क होता है। लंदन से स्काई पर होने वाले धरने से कुछ नहीं निकलेगा। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि अच्छी बात है कि नवाज शरीफ बगैर इलाज के ठीक हो रहे हैं। अब उन्हें चाहिए कि अगर सियासत करनी है तो मुल्क वापस आ जाए। सर्विसेज अस्पताल के प्रोफेसर वारिस फारूक का कहना है कि नवाज शरीफ के सारे सैंपल्स मौजूद हैं। DNA टेस्ट करके दोबारा जायजा लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि आइंदा 4 माह में ऑपोजिशन को डील, ढील या NRO के लिए सरतोड़ कोशिशें करनी है। एलाइड पार्टीज फॉर करप्शन सिर्फ एक दूसरे की आंखों में धूल झोंक रही है। नून लीग की असमा बुखारी बोली, चौहान साहब आप लोगों ने 2 साल बहुत अवाम का खून निचोड़ लिया। फॉरेन फंडिंग, सिलाई मशीनों, महंगे आटा, चीनी, पेट्रोल और दवाओं का जवाब हर गली मोहल्ले में मांगा जाएगा। आपके यौम एहतिसाब का वक्त हुआ चाहता है। गुजरांवाला में औबाश नौजवानों की छेड़खानी की शिकायत करने वाली लड़की को पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने ही मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। ASI मुबशिर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत करवा ली। वालिद ने तहरीरी दरखास्त में कहा कि औबाश नौजवान बेटी को तंग करते थे। पुलिस एहलकार तफ्तीश के लिए रात 10 बजे आया। 1 बजे तक कमरे में बेटी से तफ्तीश की। अफसर के जाने पर बेटी ने बताया कि उसे ज़बरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुतासरा लड़की के सैंपल्स फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। डॉक्टर महाशाह केस के मुल्जिमान जुनैद और वकास जमानत मुस्तरद होने पर अदालत से फरार। तफ्तीशी अफसर ने पीछा किया तो जुनैद के वकील ने रुकावट डाली। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम को हथकड़ी पहनाई, फिर भी जुनैद का वकील उसे बचाकर निकाल ले गया। डॉक्टर महा केस की तफ्तीश में भी ताखीर, अब तक कब्र कुशाई भी न हो सकी। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मोटरवे रेप केस का मुल्जिम आबिद अब तक आज़ाद। पुलिस को शुबा है कि मुल्जिम आबिद मज़ारों, दरबारों, मसाजिद या इमाम बारगाहों में रूपोश हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका और बरतानिया के साथ मुल्जिमान के तबादलों के मुआहिदों की तफसीलात मांग ली। पूछा कितने मुल्जिमान अमेरिका और बरतानिया के हवाले किए गए और कितने वहां से लाए गए। अदालत ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमला केस के मुल्जिम तलहा हारून को ताहुक्म सानी अमेरिका के हवाले करने से रोक दिया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि वैसे तो अमेरिका जिसे चाहता है बगैर मुआहिदे भी ले जाता है। ऐसे कौन से शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर मुल्जिम को हवाले किया जाए। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, ऐसे कैसे अपना शहरी किसी को दे दे। सुई नॉर्दर्न हुकाम ने मौसम सरमा में सनतों के लिए बंदिश के खतरे की घंटी बजा दी। गैस की किल्लत के पेश नज़र सर्दियों में गैस सिर्फ खाना बनाने के लिए फराहम की जाएगी। सुई नॉर्दर्न हुकाम का ऐलान। सुई सदन का भी कराची में सर्दियों में बड़े पैमाने पर गैस की किल्लत के खदशे का इजहार। कहा कि मौसम सरमा में 30 करोड़ मकब फुट गैस की किल्लत होगी। कराची में अवामी समात के दौरान शहरियों का के इलेक्ट्रिक पर गुस्सा, नारे, बदनज़मी और शोर शराबा। समात को कई बार रोकना पड़ा। कल कलामी के बाद CEO के इलेक्ट्रिक मुनिसिल अलवी चले गए। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को रॉबिन हुड करार दे दिया। CFO के इलेक्ट्रिक ने बताया कि कराची के 40% इलाके प्लानिंग के तहत नहीं, इन इलाकों से रिकवरी बहुत मुश्किल है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुतालिक आज भी झूठ ही बोला। ऐवान सदर में वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम ने मजहब के नाम पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फ़िरका वाराना तशद्दुद और कत्ल गारत को खिलाफ इस्लाम करार दिया। तौहीन अहले बैत करने वाले मुकर्रर खतीब ज़ाकिर या अब्बास से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। तौहीन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सदारती खिताब में कहा कि एक कौम बनने के लिए तफरके से बचना होगा। अल्लाह ने कुरान में बता दिया है कि कुफ्र किसे कहते हैं। इसका फैसला मैं और आप कर भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते। पंजाब काबीना ने दरामदी गंदम की खरीदारी के लिए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से मुआहिदा करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां आटे का थैला मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाब है। वज़ीर आला ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का भी इफ्तिताह किया। मुल्क के चारों सूबों में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। सिंध में 90 लाख, पंजाब में 2 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा में 65 लाख और बलूचिस्तान में 25 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। कोयटा के नवाही इलाके अहमद खानजाई में 7 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई।
अगले 2 माह के लिए शरह सूद 7% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। रवा माली साल तरक्की की शरह 2% से ज़्यादा रहने का इम्कान है। स्टेट बैंक के मुताबिक औसत महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि इस साल दिसंबर से बैंक्स घरों के लिए कम शरह पर कर्जे देना शुरू कर देंगे। एडिटर इन चीफ जंगो जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 192 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची और लाहौर का दर्जा हरारत 38 डिग्री रहा। इस्लामाबाद और पेशावर का 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में 32, गिलगित में दर्जा हरारत 34 डिग्री रहा। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31, श्रीनगर में 21 और लेह में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वो जादू सा जगाती हुई आवाज, अंदाज बेमिसाल। मलका तरन्नुम नूरजहां को सालगिरह पर नहीं भूले उनके परस्तार।